हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप सब बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल मंडल स्वागत करता हूँ आप सभी को इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करूँगा रिसेंट वेस्टर्न फिलोसफी को, जो 2021 में क्वेश्चन में आए थे। वो सारे क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो सेशन को एंड तक जुड़े रहे और लास्ट में अपना फीडबैक देकर चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सेशन का स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू हाइडेगर। तो हाइडेगर के संदर्भों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए, इनर मोस्ट नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज केयरिंग, मीन्स मनुष्य की आंतरिक प्रकृति दूसरों का ध्यान रखने की है। ऑप्शन बी, ह्यूमन बीइंग्स आर एसेंशियली टेम्पोरल बीइंग्स, मीन्स मनुष्य अनिवार्यतः कालिक होते हैं। या फिर ऑप्शन सी, द टेम्पोरलिटी ऑफ ह्यूमन थिंकिंग इज एस्थेटिक, मीनिंग मानव सोच की कालिकता भावातीत को होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड्स, हाइडेगर ने अपने विश्लेषणात्मक दर्शन में अपनी दुनिया में एक व्यक्ति के रूप में और उनके सामाजिक संदर्भों में मनुष्य के अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित किया। इस दृष्टिकोण में संसार और प्राणी दोनों का अविभाज्य रूप में देखा जाता है। और हाइडेगर ने कहा है कि मनुष्य की आंतरिक प्रकृति दूसरों का ध्यान रखने की है और मनुष्य अनिवार्यतः कालिक होते हैं और मानव सोच की कालिकता भावातीत को होती है। इन तीनों जो स्टेटमेंट वहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इन तीनों स्टेटमेंट सही है। मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Our responsibility for the other is not a derivative feature of our subjectivity. Rather, it founds our subjective being in the world by giving it a meaningful direction and orientation. Is the prescriptive of which one of the following philosophers? तो दूसरे के लिए हमारा दायित्व हमारी व्यक्तिपरकता के उत्पन्न विशेषता नहीं है, बल्कि ये संसार में हमारी व्यक्तिपरकता को अर्थपूर्ण दिशा और उन्मुक्तता प्रदान कर आधार प्रदान करता है। तो ये किसने कहा है? तो ऑप्शन ए, इमानुएल लेविनियस, ऑप्शन बी, नीत्शे, या फिर ऑप्शन सी, मॉर्ली पोंटी, या फिर ऑप्शन डी, रॉटरी। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, इमानुएल लेविनियस। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक कीवर्ड ध्यान देना था और वो है आधार। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने सिलेबस को ध्यान से देखा है तो आप लोगों को देखा देगा कि लेविनियस के दो टॉपिक है, एक है एथिक्स एज फर्स्ट फिलोसफी और दूसरा है फिलोसफी ऑफ अदर, राइट। तो यहाँ पर फिलोसफी ऑफ अदर ये तो लेविनियस ने दिया है, राइट। और लेविनियस यहूदी दर्शन, अस्तित्ववाद और घटना विज्ञान के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने अपने दर्शन के केंद्र बिंदु में नैतिकता और तत्व मीमांसा को रखा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following advocated the view that if you withhold your assent to religious beliefs, then you will lose the benefits that come from accepting those beliefs, and it is worse to lose the benefits than to gain the protection from erring? तो निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया है कि यदि आप धार्मिक विश्वासों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप उन विश्वासों को स्वीकार नहीं करने से मिलने वाले लाभ गवा देंगे और भूल करके संरक्षण प्राप्त करने की तुलना में लाभ गवा देना बदरत है। तो ये किसने कहा है? तो ऑप्शन ए, कियरकेगार्ड, ऑप्शन बी, नीत्शे, ऑप्शन सी, सार्त्रे, या फिर ऑप्शन डी, विलियम जेम्स। तो फ्रेंड्स, ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स ने ये कहा था, ठीक है। और हमारा जीवन हमेशा हमारे प्रमुख विचारों के परिणामों को व्यक्त करता है, ये कियरकेगार्ड ने कहा था, राइट। और नीत्शे ने क्या कहा था कि मानव व्यक्तित्व का विकास ही मानव की क्षमताओं को प्रकट करेगा। तो ये नीत्शे ने कहा है और सार्त्रे एक अनिश्चयवादी अस्तित्ववादी दार्शनिक है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू लाइव ऑथेंटिकली फॉर सार्त्रे मीन्स, तो सार्त्रे के अनुसार प्रामाणिक रूप से जीने का अभिप्राय है। तो ऑप्शन ए, टू मेक चॉइसेस इंटेंशनली अबाउट वंस डेथ, ऑप्शन बी, टू मेक चॉइस इंटेंशनली अबाउट
one's life and one's future, या फिर ऑप्शन सी टू मेक चॉइसेस unintentionally about one's life and one's future, या फिर ऑप्शन डी टू मेक चॉइस unintentionally about one's life and others futures। तो फ्रेंड्स, सात्रे के अनुसार प्रामाणिक रूप से जीने का अभिप्राय है किसी के जीवन और किसी के भविष्य के बारे में सदस्य विकल्प चुनना, मीन्स टू मेक चॉइसेस इंटेंशनली अबाउट वंस लाइफ एंड वंस फ्यूचर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। और सात्रे एक अस्तित्ववादी मानवतावादी दार्शनिक थे। वो कहते हैं कि मनुष्य स्वयं का निर्माता है और वो जैसे स्वयं को बनाता है उसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं है। मनुष्य अपने बारे में जैसा सोचता है वैसा नहीं है, बल्कि वैसा होता है जैसा वो संकल्प करता है। राइट। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है और ये रेफरेंस कियरकेगार्ड के बारे में पूछा गया है। तो कियरकेगार्ड के अनुसार आप लोगों को आंसर देना होगा। तो असर्शन में बोला है ट्रूथ इज़ सब्जेक्टिव, सत्य व्यक्तिपरक है। ये तो बिल्कुल सही है। और रीज़न क्या है? ट्रूथ इज़ नॉट इन व्हाट यू बिलीव बट इन हाउ यू लाइव। सत्य वो नहीं है जो आप मानते हैं, बल्कि सत्य वो है जो आप जीते हैं। ये भी सही है। तो फ्रेंड्स, असर्शन और रीजनिंग दोनों सत्य है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं किया है असर्शन का, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो फ्रेंड्स, इस बार 5 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। अगली बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो इस यूनिट को अच्छे से कवर करो, ठीक है। ओके, तो दरअसल उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब फटाफट से कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। और एक ज़रूरी बात, आज ही आप लोगों का और एक सेशन है इवनिंग पर, ठीक है, उसको भी ज़रूर देखना। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।